गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रही है बेटा? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग सर। यस सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखिए, हमने जो कल पढ़ा था उसमें हमने उपग्रह संचार प्रणाली के माध्यम से किस प्रकार संचार व्यवस्था में एक नया बदलाव आया है, किस प्रकार एक नई क्रांति हमारे संचार क्षेत्र में आई है, किसके कारण आई है बेटा? उपग्रह संचार प्रणाली। उपग्रह संचार प्रणाली ने पूरे विश्व में संचार व्यवस्था को एक बहुत तेजी से आगे बढ़ाया है। और उपग्रह संचार प्रणाली के संदर्भ में आपने कल देखा कि भारत का भी इसमें योगदान था। प्रश्न बन सकता है कि भारत ने उपग्रह संचार प्रणाली में क्या योगदान दिया। तो सबसे पहले आर्यभट्ट प्रथम उपग्रह को उसने भेजा 1979 में, भास्कर को भेजा 1979 में, रोहिणी को भेजा 80 में, फिर आपके 81 में एप्पल का पूरा नाम क्या है? पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। ये किसका है भाई? एरियन का नाम है। इसके बाद दूरदर्शन और रेडियो के लिए कौन सा उपग्रह? इनसेट B1। 1B। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके प्रश्न में आ सकती है। इसके अलावा हम बात कर रहे थे, जो प्रश्न 2-3 रह गए प्रश्न लेसन का, जो अंतिम बिंदु है इसमें, जो आज हम लेसन कंप्लीट कर लेंगे। प्रश्न एक तो आप ये प्रश्न नोटबुक में करने हैं आपको, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ। एक्स्ट्रा आपको मैं प्रश्न नहीं भेज रहा, ठीक है? तो ये प्रश्न आपको ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपको वो प्रश्न क्या करने हैं? सोल्व करने हैं, ठीक है? साइबर स्पेस इंटरनेट कल भी करा दिया था मैंने। ये साइबर स्पेस इंटरनेट क्या है? ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि बोर्ड ने इस प्रश्न को एक बार चयन कर लिया, चुन लिया। साइबर स्पेस इंटरनेट क्या है? इसके बाद दूसरा प्रश्न आता है कि विश्व में साइबर स्पेस क्रांति को समझाइए। मतलब पहले लोग बहुत कम मात्रा में जुड़े हुए थे, धीरे धीरे लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई और वर्तमान में विश्व में सर्वाधिक लोग इस उपग्रह संचार प्रणाली या इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए हैं। इसके बाद आपका तीसरा प्रश्न आता है कि साइबर स्पेस, प्रश्न आपकी बुक में भी दिया हुआ है कि समकालीन आर्थिकी और सामाजिक स्पेस की, समकालीन आर्थिकी व सामाजिक, बुक में प्रश्न है, समकालीन आर्थिकी व सामाजिक स्पेस की किस प्रकार सामाजिक स्पेस में किस प्रकार साइबर स्पेस का योगदान है। योगदान है
इसकी विधाओं को लिखिए। सर इक्वेशन लिखना है क्या? क्या? सर इक्वेशन लिखना है क्या? बिल्कुल लिखने हैं बेटा, इनको हम सोल्व करेंगे अभी। ये सारे प्रश्न आपकी बुक में ही दिया हुआ है। वे कौन सी विधाएं हैं, वे कौन सी विधाएं हैं जिनके द्वारा साइबर स्पेस मनुष्य के समकालीन और आर्थिक सामाजिक स्पेस की वृद्धि करेगा। ठीक है। इसके अलावा आपके अगला इसमें प्रश्न है, साइबर स्पेस के महत्व को स्पष्ट कीजिए। ये सारे प्रश्न लिख लीजिए, एक एक करके चर्चा करेंगे इन पे। फटाक से उतार लीजिए। सबसे पहला प्रश्न आपका है, साइबर स्पेस इंटरनेट क्या है? मिटा दो बेटा। सर उतारने के तो फटाक से उतारो। सर रुको। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इनका। सोनी यानी सर वीडियो नहीं आ रहा। क्या हुआ? वीडियो नहीं आ रहा सर। बेटा तेरे पास ही नहीं आ रहा होगा, बाकी सबके पास आ रहा है। एक बार चेक कर तेरे नेटवर्क को, एक बार नेटवर्क को चेक कर फटाक से। ब्लैक ब्लैक सा आने लगा है। एक बार तेरे नेटवर्क में समस्या है, उसको सही कर देगा। नेटवर्क वाली जगह पे जाके बैठ। सर नेटवर्क तो सही है पर बीच बीच में ब्लैक ब्लैक आ रहा था। ब्लैक ब्लैक आ रहा है। तार लिया बेटा। नो सर। देखिए सर रुको। अरे तो चर्चा भी तो करेंगे क्वेश्चनों पे, तब देख लेना। देखिए तो पूरी क्लास इसमें हो जाएगी। देखो साइबर स्पेस इंटरनेट आया हुआ है, इसका सीधा सीधा आपके आंसर दिया हुआ है कि अब साथ साथ उतार देना। साइबर स्पेस इंटरनेट साथ साथ उतार लेना। विद्युतीकृत, कंप्यूटरीकृत स्पेस का संसार है। क्या है? विद्युतीकृत कंप्यूटरीकृत स्पेस का क्या है? संसार है। और यह किसके माध्यम से चलता है भाई? यह www, पूरा नाम भी पूछूंगा एक बार। क्या नाम है? वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड, सही है? वेब। वर्ड आएगा कि वर्ल्ड आएगा? वर्ल्ड। किसने दिया था भाई आविष्कार, किसने किया था? टीम बर्न बर्नर्स ली।
कब किया था? बनसली कब किया था? 1989। तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है ये किसके माध्यम से, एक प्रोटोकॉल के माध्यम चलती है। आप देखना कभी भी HTTP ऐसे प्रोटोकॉल होता है, फिर www होता है, ठीक है ना कंप्यूटर वाले विद्यार्थी, एक प्रोटोकॉल के माध्यम से चलती है। तो यह वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से संचालित होता है। ठीक है, संचालित होता है। इसमें लिखना, इसमें सूचनाओं का आदान प्रदान बिना शारीरिक संचलन के कंप्यूटर के माध्यम से किया जाता है। कंप्यूटर के माध्यम से किया जाता है। बताओ समझ में आया क्या? साइबर स्पेस इंटरनेट क्या है बेटा? विद्युतीकृत कंप्यूटरकृत स्पेस का संसार है। यह www यानी वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से संचालित होता है। ठीक है, ये इंटरनेट आवर्त है और ये www किसको प्रदर्शित कर रहा है? ये इंटरनेट को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, और यह जो सूचनाएं हैं बिना किसी शारीरिक संचलन के यह कंप्यूटर के माध्यम से क्या है, सूचनाएं आदान प्रदान की जाती हैं। इसमें सबसे विशिष्ट बात एक है, व्यक्ति कहीं भी यात्रा कर रहा हो, इस प्रणाली के माध्यम से सूचनाओं का संप्रेषण कर सकता है। कहीं भी हो, चाहे वो जहाज में बैठा हो चाहे एरोप्लेन में बैठा हो, ठीक है, चाहे वो बस में बैठा हो चाहे ट्रेन में बैठा हो, कहीं सफर कर रहा हो, व्यक्ति अपने पास में मोबाइल है, अपने पास में लैपटॉप है, ठीक है, उसके माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो साइबर स्पेस ऐसा क्या है? इंटरनेट विद्युतीकृत कंप्यूटरीकृत संसार है। इंटरनेट का विद्युतीकृत कंप्यूटरीकृत संसार है। समझ में आ गया बेटा? अरे साइबर कैफे से कल समझाया था ना आप लोगों को। आदित्य आ गया कि समझ में बेटा? यस सर। बहुत सिंपल है और प्रश्न आएगा आपका 2 नंबर का भी आ सकता है और 3 का भी आ सकता है, क्योंकि ये यूनिट जो है आपकी, ये आपकी यूनिट है 6 नंबर की, और अभी नया ब्लूप्रिंट आएगा उसमें पता नहीं इसको क्या मार्क देंगे। समझ में आ गया? यस सर। हटा दूं? यस सर। दूसरा प्रश्न क्या था? विश्व में साइबर स्पेस क्रांति को समझाइए। दूसरा प्रश्न था विश्व में साइबर स्पेस क्रांति को समझाइए। तो कल हमने पढ़ा था कि साइबर स्पेस क्रांति की जो शुरुआत है वो अमेरिका और रूस के द्वारा जो प्रथम उपग्रह उन्होंने भेजे उसके साथ ही आरंभ हो गई थी। भारत ने इस स्पेस क्रांति में प्रथम कदम 1979 में रखा। क्या भेजा था भारत ने? आर्यभट्ट प्रथम। ठीक है, तो साइबर स्पेस इंटरनेट है उसकी क्रांति वो आपके 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 20वीं शताब्दी का मतलब है
1900 से लेकर के और आपके 1901 से लेकर के और 2000 तक। इसके पूर्वार्ध की बात करें तो 1900 से 1930 तक का। अब उत्तरार्ध की बात करें तो 1960 से लेकर के आगे तक का काल। तो 1960 से आगे तक का काल है वो उत्तरार्ध हो गया। तो उसके उत्तरार्ध में साइबर स्पेस क्रांति है उसका आरंभ हुआ, और वर्तमान में साइबर स्पेस क्रांति है वो अपने चरम पर है। हमारे भारत की जनसंख्या वर्तमान आंकड़ों के अनुसार देखें तो लगभग 133-134 करोड़ है, जिसमें से अभी हम बात करें लेटेस्ट आंकड़ों की देखें तो लगभग हमारे इस जनसंख्या के 70% लोग हैं वो इंटरनेट माध्यम से जुड़े हुए हैं, 70% लोग। और अब कोरोना जो आ गया उसने तो इन लोगों का आंकड़ा और भी बढ़ा दिया है। बताओ बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया भाई? यूजर्स बढ़े हैं कम हुए हैं? बड़े हैं। बड़े हैं। बड़े हैं। अभी भारत के सामने ट्विटर विवाद चल रहा था। अभी भारत के सामने फेसबुक ट्विटर या सोशल जो नेटवर्किंग थी उसका विवाद चल रहा था, ठीक है, क्योंकि डाटा लीक होते हैं, इसके लिए भारत सरकार ने कुछ प्रतिबंध लगाए। तो वो कंपनियां हैं वो अपने दूसरे वे में क्या है भारत सरकार से बात करती है कि हम जो है आपका जो रवैया वो ठीक नहीं है, कुछ भी है, लेकिन भारत सरकार बोलती है कि हमारे यूजर है वो आपके इतने ज्यादा यूजर है कि अगर हम यहाँ से आपके अस्तित्व को खत्म करते हैं तो आपको काफी ज्यादा क्या है नुकसान हो सकता है, क्योंकि हमारे देश में काफी ज्यादा यूजर है किसके, सोशल नेटवर्किंग साइट यूज करने के या इंटरनेट यूज करने के, ठीक है। तो इंटरनेट की क्रांति है वो कैसे आई थी, इसमें आपकी बुक में दिया हुआ है कि 1995 में मात्र 5 करोड़ लोग, पूरे विश्व की बात कर रहा हूं, 5 करोड़ लोग इंटरनेट का यूज कर रहे थे। मात्र 5 वर्ष में ही ये संख्या कितनी हो गई, 40 करोड़ हो गई। कितनी हो गई, 40 करोड़। मतलब 5 वर्षों में ही ये संख्या कितनी होगी, 40 करोड़। 5 वर्षों में 35 करोड़ लोग बढ़ गए। फिर आपके यहाँ पे हम 2005 में बात करें तो 100 करोड़, विश्व की जनसंख्या लगभग 750 करोड़ या 7.5 अरब है, ठीक है। तो इसमें लगभग 1 अरब जनसंख्या आपकी 2005 में इंटरनेट का उपयोग करने लगी थी। अब 2010 के आंकड़े देखें तो 100 करोड़, अगले 100 करोड़ है वो कहाँ जुड़ गए 2010 में। कहने का मतलब 2010 में 5 सालों में यहाँ तो 35 करोड़ लोग बढ़े और यहाँ 60 करोड़ लोग बढ़े, और इस 5 साल में आपके लगभग 200 करोड़ लोग हैं, यानी 100 करोड़ लोग हैं वो इंटरनेट क्षेत्र से जुड़े। मतलब लगातार विश्व में इंटरनेट क्षेत्र का उपयोग है, हो रहा है। अधिकांश लोग इंटरनेट क्षेत्र में जुड़ रहे हैं। ये आंकड़ा प्रति 5 वर्ष दुगना होता जा रहा है। विश्व के अधिकांश लोग आपके इंटरनेट सेवाओं के माध्यम से जुड़े हैं। अब आप देखो इंटरनेट सेवा में भी सबसे पहला नाम अगर आता है तो किसका आता है, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। दिया हुआ है 1995 में 66% प्रयोक्ता, कितने, 66% प्रयोक्ता। कौन सी समय की बात कर रहा है, 1995 की। ये किससे जुड़े हुए थे, इंटरनेट से, ठीक है। अपनी भी जनसंख्या में लगभग 70 से 80 करोड़ के लोग हैं, 70 से 80 करोड़ जो जनसंख्या है वो इंटरनेट से जुड़ी हुई है। भाई एक ये बोल सकते हैं कि आप क्रांति देखिए, एक सब्जी बेचने वाला व्यक्ति है, एक जो रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति है, एक जो फुटपाथ पर बैठ करके और अपना गुजारा कर रहा है व्यक्ति वो भी है। वो भी देखो मोबाइल के माध्यम से, वर्तमान में देखो वर्तमान स्थिति बता रहा हूं मैं, वो व्यक्ति भी मोबाइल के माध्यम से इंटरनेट सेवा का उपयोग कर रहा है कि नहीं कर रहा? यस सर।
पहले की बात है, पहले जब 1995 की बात है, उनमें जो 65 करोड़ लोग थे, इंटरनेट वही उपयोग करता था जिसको आवश्यकता है, जो ऑफिस में बैठा है या जिसको ऐसा ऑनलाइन वर्क है वो करना पड़ता है। लेकिन आज वर्तमान स्थिति ऐसी है कि आप सब्जी के ठेले वाले पे पास जाओ, उसके पास भी आपको डिजिटल बैंकिंग की जो सेवाएं मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ तक कि जो फुटपाथ पे लोग जो है भीख मांगते हैं, उनके पास भी डिजिटल की सेवा मिल जाएगी। मतलब इतना डिजिटलाइजेशन बढ़ गया है, इस कोरोना के बाद बहुत ज्यादा हो गया। तो अभी 2010 की बात कर रहे हैं, अभी आंकड़े लेटेस्ट उठा के देखें, 2020-21 के आंकड़े उठा के देखें, तो इंटरनेट प्रयोक्ताओं की संख्या बहुत ज्यादा होगी, चरम पे। यहां तक कि आप देखो, छोटे जो नर्सरी क्लास के, यूकेजी क्लास के, एलकेजी क्लास के बच्चे हैं, हालांकि हम इसको यूजर्स की श्रेणी में नहीं लेंगे क्योंकि ये अभी तक समझदार नहीं है, फिर भी ये लोग भी शिक्षा की प्राप्ति के लिए इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। आप तो कर रहे हो, ये लोग भी है वो आपके इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। तो बताओ, इंटरनेट की क्रांति वर्तमान में कैसी? वर्तमान में क्रांति चरम पर पहुंच गई है। इंटरनेट की क्रांति वर्तमान में चरम पर पहुंच गई है। हर एक क्षेत्र में आपके इंटरनेट सेवाओं का उपयोग किया जा रहा है, चाहे वो कोई सा भी सेक्टर हो, चाहे वो प्राथमिक हो, चाहे वो द्वितीय हो, चाहे तृतीय हो, चतुर्थ हो, पंचम हो। यहाँ तक कि आपके एजुकेशन सेक्टर में उच्च स्तरों पर ही इसका प्रयोग होता था। आज एजुकेशन सेक्टर में बिल्कुल डाउन स्तर पे प्राथमिक कक्षाओं के लिए भी हम इंटरनेट सुविधाओं का उपयोग करने लग गए। बताओ, समझ में आ गया क्या? यस सर। ठीक है। और इसमें कौन कौन से देश जो अग्रणी है, ये भी प्रश्न लिख लेना। कौन कौन से देश इंटरनेट सेवा में या साइबर स्पेस क्रांति में अग्रणी स्थान रखते हैं? तो आपके यूएसए है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है। ठीक है, तो ये आप यूं भी कर सकते हो, चीन है, जापान है। चीन जापान को भूल गए भाई, चीन और सर जापान। क्वेश्चन बोल रहे भाई क्वेश्चन में मैं क्वेश्चन जो बता रहा हूँ आपकी बुक के अकॉर्डिंग तो यही नाम आ रहे हैं। क्वेश्चन है कि भारत विश्व में कौन कौन से देश अधिकांश इंटरनेट प्रयोक्ता वाले देश है। अधिकांश इंटरनेट प्रयोक्ता वाले देश है, मतलब ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जनसंख्या का भाग इंटरनेट का यूजर है। इंटरनेट यूजर्स में यूएसए सबसे ज्यादा है, तो ब्रिटेन है, जर्मनी है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है, चीन है, जापान है और भारत है। ये सारे आपके विशिष्ट यूजरों में आते हैं, जहां पे सर्वाधिक लोग हैं किसके हैं, इंटरनेट के यूजर है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ पे जनसंख्या कम है, तो ये लास्ट में भी आ जाएगा, भारत के लास्ट में। और वर्तमान कॉमन बात करें तो विश्व के सभी देश आ गए, अफ्रीकी देशों को छोड़ दो। विश्व के सभी देश इंटरनेट यूजर से। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, समकालीन व आर्थिक विश्व में, यही था ना, इंटरनेट की क्या भूमिका और इसकी विधाएं लिखिए। उसकी विधाएं लिखिए। तो आपको पता है कि समकालीन आर्थिक विश्व में कोई सा भी सेक्टर ऐसा नहीं है जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ नहीं है क्या? अरे है क्या बेटा? नो सर। देखो,
इंटरनेट की विधाएं हैं, साइबर स्पेस इंटरनेट है या इंटरनेट सेवा है या उपग्रह संचार प्रणाली है, वो विश्व में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिससे जुड़ी हुई नहीं है। चाहे वो वाणिज्य क्षेत्र ले लो, चाहे प्रशासनिक क्षेत्र ले लो, चाहे आपके प्राथमिक सेक्टर ले लो, द्वितीयक सेक्टर ले लो, एजुकेशन सेक्टर ले लो, ठीक है, सभी सेक्टर्स में आपकी इंटरनेट सुविधाएं हैं वो जुड़ी हुई है और सब विकसित हो रही है। और ये नहीं हो रही? यस सर। ठीक है, तो समकालीन वर्तमान आर्थिक विश्व में इंटरनेट की क्या भूमिका है? आज की बात करो, बैंकिंग सेक्टर है, शिक्षा सेक्टर है, प्रशासनिक सेक्टर है, सभी सेक्टर में इंटरनेट है। और आपके यहाँ आ जाए कि साहब इंटरनेट है वो 2 दिन के लिए बंद रहेगा, पूरे क्षेत्र में इंटरनेट 2 दिन के लिए बंद रहेगा, तो क्या स्थिति आएगी भाई? बताइए, एक्सप्लेन कीजिए। किसी भी चीज की भूमिका हम तब समझते हैं जब वह क्षेत्र हमें पहले लाभ दे रहा था, अचानक उस क्षेत्र का क्या हुआ? अभाव हो गया। ठीक है ना? तो बताइए, अगर आपके आए कि 2 दिन के लिए इंटरनेट सुविधा बिल्कुल बंद रहेगी साहब, कहीं पर भी इंटरनेट नहीं चलेगा, तो क्या स्थिति हो? किसी को नहीं आता? कोई आंसर नहीं दे सकता? अरे अदिति है, निकिता, अमित, मोनिका, नाम बोलना पड़ता है, रश्मि, नहीं पता? मैं वो, अरे इंटरनेट सुविधा बंद हो गई तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरनेट से जुड़े हुए कितने सेक्टर है, कौन कौन सेक्टर इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? ठप। बैंकिंग सेक्टर, देश का कामकाज नहीं चलेगा, व्यापार काम ही नहीं चलेगा, ठीक है, शिक्षा बंद हो जाएगी। वर्तमान स्थिति बता रहा हूं मैं, कोरोना में जो लॉकडाउन चल रहा है उसकी स्थिति, ठीक है। सारे के सारे सेक्टर यानी देश की इकोनॉमी एक साथ क्या हो जाएगी? ठप हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? आशा से नहीं। यस सर। बेटा सिंपल सा प्रश्न पूछा है कि 2 दिन इंटरनेट, आपके खुद के मत तो दिया करो, खुद के मत भी नहीं दे सकते हो आप। भाई 2 दिन इंटरनेट बंद हो गया तो क्या होगा? कई स्टूडेंट तो ऐसे हैं कि वो सारे दिन फोन में लगे रहते हैं, अब वो फोन नहीं देख पाएंगे साहब, ठीक है। और इंटरनेट बंद हो गया तो उनको अधिकांश समय अपने घर वालों के साथ या किताबों के साथ व्यतीत करना पड़ेगा। करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? यस सर। कई स्टूडेंट तो अपने इस क्लास में जुड़े हुए होंगे, उनके मन में बिल्कुल अच्छी बात चल रही है कि दबाव से क्लास ले रहे हैं, पेरेंट्स ने बोल दिया इधर स्कूल में स्कूल का कॉल जा रहा है और वो क्लास ले रहे हैं। तो कौन कौन सी विधाएं हैं? तो इसमें आपके ईमेल है, पूरा नाम पता है ना, इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है, और इसके बाद ई वाणिज्य है, इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य, ई प्रशासन है। ऐसा कैसे प्रश्न आया हुआ है बेटा? ये ई प्रशासन, ई वाणिज्य, ई प्रशासन, ई बैंकिंग, और यहां तक ये आपका तो आजकल तो हो गया ई शिक्षा, सबसे महत्वपूर्ण हो गया ना, ई शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से शिक्षा, ठीक है। ये आपके क्या है? समकालीन विश्व में साइबर स्पेस इंटरनेट की विधाएं हैं। साइबर स्पेस इंटरनेट की क्या है? विधाएं हैं। समझ में आ गया क्या? क्लियर है? चलो, यस सर। इसके साथ ही
समकालीन आर्थिक विश्व में इसकी भूमिका आप लिख सकते हो, ये तो अपने मन से लिखना है। बताया मैंने आपको कि वर्तमान जो विश्व है उसमें इकोनॉमिक स्थिति के लिए साइबर स्पेस इंटरनेट का बहुत योगदान है, क्योंकि छोटी से छोटी वस्तु के उत्पादन से लेकर के बाजार तक पहुंचाने के लिए, बाजार से उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए अधिकांश क्षेत्र में इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं। भाई बुक कर देते हैं ना ऑनलाइन और घर पे पहुंच जाती है, ठीक है। कहीं से भी वस्तु मंगवानी है, चाहे वो होलसेल में मंगवानी है चाहे रिटेल में मंगवानी है, ऑनलाइन वस्तु हमारे पास में आ जाती है कि नहीं है? यस सर। ठीक है, तो आप इससे इसका आंसर करेंगे। इसके बाद आपका एक प्रश्न था, कौन सा लास्ट वाला क्या था बेटा? साइबर स्पेस के महत्व को समझिए। महत्व को समझाइए। महत्व को समझाइए। तो इंटरनेट सुविधा के माध्यम से आपकी उपग्रह संचार प्रणाली में बहुत सारे क्षेत्रों में अपनी भूमिका निभाई है, जिसमें आपके कुछ सेक्टर है जैसे निजी व्यावसायिक संस्थाएं, निजी व्यावसायिक संस्थाएं इसके माध्यम से विकसित हुई है। निजी व्यावसायिक संस्थाएं क्या हुई है? इसके माध्यम से विकसित हुई है। शैक्षणिक संस्थाओं का इंटरनेट के माध्यम से विकास हुआ है, हुआ कि नहीं हुआ? अरे इंटरनेट नहीं होता तो ये सारी कोचिंग स्कूलें वगैरह बंद ही रहती, कोई ऑप्शन नहीं था। और विद्यार्थी 2 साल तो एक्चुअल में, और वैसे देखें तो 2 साल विद्यार्थी नहीं पढ़ेगा तो कितने साल पीछे चला गया, जाएगा कि नहीं जाएगा? तो शैक्षणिक संस्थाओं को भी एक नई गति मिली है। साथ ही साथ इसके माध्यम से आपकी जो संचार प्रणाली है, संचार प्रणाली का भी विकास हुआ है। प्रशासनिक स्तर है, प्रशासनिक क्षेत्र है, उसका भी क्या हुआ है? विकास हुआ है। ठीक है, कैसे? क्योंकि देश की योजनाएं हैं वो कहाँ तक जा रही है? सीधी जनता तक जा रही है, और जनता उन योजनाओं को ग्रहण कर रही है। देश का विकास हो रहा है, देश के नागरिकों का विकास हो रहा है। पहले ऐसा नहीं था, योजनाएं तो थी लेकिन लोगों तक योजनाओं की पहुंच नहीं थी, सब व्यक्तियों तक अखबार नहीं था, गांव-गांव में अखबार नहीं था। लेकिन आज गांव-गांव में इंटरनेट है कि नहीं है? यस सर। है कि नहीं है? यस सर। प्रशासनिक सेवाओं का क्या हुआ है? विकास हुआ है। किसके माध्यम से? इंटरनेट के माध्यम से। इसके अलावा आपके असैनिक क्षेत्र और सैन्य क्षेत्र। हाँ बेटा। आजाद के माइक में आवाज नहीं आ रही, वो फोन करा है मेरे पास। क्या हुआ? आजाद के माइक में आवाज नहीं आ रही, फोन करा है मेरे पास वो। फोन करे? आजाद। आजाद के फोन में आवाज नहीं आ रही? हाँ तो बेटा आजाद के फोन में प्रॉब्लम है तो वो नेटवर्क में आ जाएगा। अपने पास में 2 मिनट का समय, लेसन पूरा करना है। देखो, सैन्य और असैनिक जो गतिविधियां हैं, इन दोनों के लिए भी, सैन्य और असैनिक गतिविधियों के लिए भी किसका महत्व है भाई? लिखते जाना, इंटरनेट का महत्व है कि नहीं है? भाई सैनिक गतिविधि, असैनिक, इसके अलावा नगरीय विकास के लिए, ग्रामीण विकास के लिए, औद्योगिक क्षेत्रों के लिए इसका, इंटरनेट का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण के लिए, लिखते जाइए बेटा,
इसमें सबका इंटरनेट का उपयोग महत्व है। पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण कैसे करेंगे, क्योंकि हमें पता इंटरनेट के माध्यम से जो हम फोटोसिंथेसिस विधि है उसके माध्यम चित्र लेंगे, ठीक है, और कहाँ पर्यावरण में कहीं जो अपशिष्ट निपटान है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अलावा वास्तविक वन क्षेत्रों, बाकी सबके पास तो आवाज आ रही ना, बस यस सर। क्लास बंद होगी, एक टॉपिक करवा रहा हूँ। वास्तविक वन क्षेत्रों की जानकारी के लिए और वनों के विकास के लिए इंटरनेट का महत्व है। हम वास्तविक वन क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त करते हैं उपग्रह संचार प्रणाली के चित्र के माध्यम से, ठीक है ना, समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। यस सर। हाँ, और बाढ़ आ रही है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को जानने के लिए, भूस्खलन क्षेत्रों को जानने के लिए किसका महत्व है? इंटरनेट का महत्व है कि नहीं है? हम उपग्रह संचार प्रणाली से चित्र ले लेते हैं, जीपीएस जीआईएस माध्यम के द्वारा हम चित्र ले लेते हैं, समझ में आ गया?